नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो उत्तराखंड जीके की तो दूसरी क्लास लग रही है। और जो कि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार नोट कर लो। और ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारे इस प्रकार है, देखो। कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृत नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? देव सिंह पोखरिया। आप इसे कैसे याद कर सकते हो? देव भगवान के नाम से भी याद कर सकते हो, देव सिंह पोखरिया। उत्तराखंड में शीणा शब्द प्रयुक्त होता है। शीणा क्या होता है? जल से संबंध है। तो समझ लेना, शीणा आते ही जल से संबंध है। तो किसका मतलब हो गया? ये किससे संबंध है? जल सुरंगों हेतु है। ठीक है। चंद शासन काल में मुंडिया की परगना था। कौन था? जो कहाँ है अभी चंद शासन काल में? तो कहाँ है? वर्तमान बांजपुर। आसमान में क्या उड़ता है? बांज। तो कैसे याद कर सकते हैं? वर्तमान बांजपुर। किस वर्ष काठगोदाम कौसानी सड़क मार्ग बनाया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था सन 1892 में। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक का दरबार नवरत्नों से शोभित था? तो कौन था? फतेहपति शाह। आपका एक गाना भी है, कर हर मैदान फतेह, तो मुझसे याद कर सकते हैं। तो पवार शासन का दरबार नवरत्नों में शोभित था फतेहपति शाह। किस वर्ष भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रानीखेत की यात्रा की थी? तो कब की थी? 1903। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चाइल्स वो बरनाला बुग्याल की जनपद में स्थित है। तो ये कहाँ है? उत्तर काशी। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो, चाइल्स वो बरनाला बुग्याल की जनपद में, तो क्या हो गया? देखो, किसी भी प्रश्न में क्या होता है? उत्तर होता है। उत्तर क्या हो गया? काशी। ठीक है। तो उत्तर काशी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश कितने होते हैं? तो कितने होते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 9। द हिंदूज ऑफ हिमालय 1962 में किसने लिखी थी? ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, कब लिखी गई? तो कब लिखी गई थी? 1962 में लिखी थी। और किसने लिखी गई थी? बेरी मैन। इसको याद करने का तरीका है, देखो, बेरी क्या कहते हैं, हमारे जिस समय शिवरात्रि उस समय हमें क्या मिलते हैं? बेर मिलते हैं खाने के लिए। तो खाने के लिए उस समय बेर होता है, तो उसके नाम से हम क्या कर सकते हैं? बेरी। और आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। तो क्या हो गया? बेरी मैन। फिर अगला प्रश्न देखो, किस चंद शासन ने पहली बार भू बंदोबस्त किया था? तो किसने किया था? रत्नचंद। रत्न, जैसे पुत्र रत्न होता है, वैसे तुम इसको याद कर सकते हो। किस चंद शासन के आते ही पहली बार भू बंदोबस्त? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो किसने किया था? रत्नचंद। पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? ये पहाड़ चोर उपन्यास किसने लिखा? तो किसने लिखा था? सुभाष पंत। तो कैसे याद कर सकते हो? किसी का नाम क्या होगा? आपकी फैमिली रिलेटिव किसी में भी क्या हो सकता है? किसी का नाम सुभाष हो सकता है, तो उसके नाम से उनके, जैसे किसी का नाम सुभाष होगा तो उनके नाम से याद कर सकते हैं, सुभाष पंत। कालसी स्थित अशोक शिलालेख की भाषा व लिपि क्या है? तो क्या है? ये कभी ये भी पूछ सकता है, उसकी जो भाषा क्या है ये भी पूछ सकता है, और कभी कभी लिपि भी पूछ सकता है। तो भाषा क्या है? पाली भाषा है और ब्राह्मण लिपि है। राज्य, फिर अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कितना है? कौन सा है? उत्तरकाशी। और कितना है? 41। उसका क्या है? 41 है, मतलब इसका जो घनत्व है 41 है। ठीक है। रूपकुंड की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 5029 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य में दुर्योधन देव स्थल कहाँ स्थित है? तो ये क्या है? रवाई। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, कभी कभी क्या होता है, याद करने का तरह, हमारे यहाँ पे कुमाऊनी में ट्रेंड क्या होता है? रंगवाई पिछोड़ा होता है, नहीं होता है? तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? रवाई। रवाई। ठीक है। रंगवाई बोलते हैं हम इसको, कैसे कर सकते हैं? रवाई, रंगवाई। और ये कहाँ है? ये भी आ सकता है, दुर्योधन देवस्थल कहाँ है? तो है कहाँ? कहते हैं उत्तरकाशी के रवाई में।